लो व्यूअर्स, आज हम लोग करेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आइडेंटिटीज मतलब होता क्या है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद दिस। देखिए, आइडेंटिटीज जो होता है ये ऐसा एक्सप्रेशन है ना जिसमें आप वेरिएबल का कोई भी वैल्यू डालोगे तो आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल होगा। ठीक है, जैसे माने अगर आपको ये कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, अगर आपको ये कहा जाए तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आप एक्स तो वेरिएबल है। अब एक्स का आप कुछ भी वैल्यू अगर डालेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी डाल दीजिए, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल वैल्यू आएगा। जैसे देखिए, और अगर हम लोग 3 स्क्वायर माइनस 4 डालते हैं और यहाँ पर भी 3 डाल देते हैं एक्स की वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया है, एक्स का वैल्यू रखा है 3, तो 9 माइनस 4 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 5 इंटू 1। अब देखिए, इधर भी 5 आ रहा है, उधर भी 5 आ रहा है। मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी, और आज हम लोग यही चीज सीखेंगे। ठीक है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो हम एक एक करके आज कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं वो ये है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप याद रखेंगे कि ये ए और बी दो टर्म है। ठीक है ना, ए और बी दो एल्जेब्राइक टर्म है जिनको ऐसे जोड़ करके उसका होल स्क्वायर करने से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, हमें इस प्रकार का कुछ दिया रहेगा और हम लोग उसको एक्सपैंड करके ये वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए, आपको वेरी इजी एग्जाम्पल इस तरह का देके रखा हो, 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये देखो, यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज, ये पूरा आपका ए के तरह काम कर रहा है और ये वाला बी के तरह काम कर रहा है, बीच में है प्लस। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसे फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे, ये रखा 2x, ए की जगह ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करना है। 2 इंटू, अब देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो ए के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 2x रखेंगे और बी के स्थान पर 9 रखेंगे। पुनः प्लस दे करके जो बी स्क्वायर है उसके लिए आप 9 का स्क्वायर करेंगे। ये 9 सिंगल टर्म है तो यहाँ पर सिर्फ 9 स्क्वायर कर देने से ही होगा। 2 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, इसका दोनों का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ आप इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, और ये आपका हो गया 81। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत समय क्या करते हैं, मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स है वो ये गलती करते हैं कि 2x का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते। वो क्या करते हैं ना, सीधा ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर, और फिर इसको 2x स्क्वायर लिखकर छोड़ देते हैं। ये गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से ब्रैकेट डाल करके इसका स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं एक्सप्रेशन इस तरह का। एक और एग्जांपल आपको मैं अभी दिखा देता हूं। जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया गया, 1/3 AB प्लस 2/7 BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये देखो, ये पूरा जो है आपका इस आइडेंटिटी के ए के का काम कर रहा है, और ये वाला पूरा इस आइडेंटिटी के बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन, ये 1/3 AB ये हो गया, 2 लगाओगे
इसको लिखोगे 1/3 AB, फिर इसको लिखोगे 2/7 BC, फिर प्लस दोगे, फिर इसका स्क्वायर मारोगे, 2/7 BC का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए अब 1/3 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 1/9 हो रहा है। ए का स्क्वायर हो जा रहा है ए स्क्वायर, बी का हो जा रहा है बी स्क्वायर। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट जाए तो कट जाए, नहीं तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 2 4 और 3 सते 21, ऐसे हो गया। ये ए हो गया, बी भी एक जैसा लिटरल है, बी स्क्वायर, सी, फिर यहाँ पर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला काम करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो बीच में a और b के बीच में ये माइनस साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं, अगर इस तरह से रहा, सपोज x माइनस 5 का होल स्क्वायर आपने करना है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये हमारा a का काम कर रहा है और ये वाला b का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कैसे करोगे, ए स्क्वायर माइनस दोगे, फिर 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये हो गया। ठीक है, फिर देखो अगर मान लो ऐसे दिया हुआ रहे, mn माइनस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर ऐसा दिया हुआ रहे, ठीक है, देखो इसके अंदर भी स्क्वायर या क्यूब रहे, हो ही सकता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला हमारा a हो गया, ये वाला हमारा b हो गया, बीच में माइनस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे mn, ब्रैकेट डालेंगे, स्क्वायर माइनस 2mn, ये हो गया, इनटू ये वाला लिखेंगे 3n स्क्वायर, फिर प्लस देंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल करके ऐसे कर देंगे स्क्वायर। अब देखो दोनों का स्क्वायर लगेगा, यानी m स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 × 3 हो गया 6, m अकेला है, n एक जैसा लिटरल है, पावर ऐड हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और n का स्क्वायर अर्थात 2 टू द 4, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ये वाला माइनस जो होता है यहाँ नहीं होकर के यहाँ होता है, उस स्थिति में कंफ्यूजन आपको हो सकता है। इस एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है -3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप दो तरह से समझ सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपका ये वाला पूरा माइनस के साथ a कहलाएगा और ये वाला b कहलाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस दिया हुआ है। तो इसको आप करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में, मतलब ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जा रहा है। वो भी थोड़ा अजीब लग रहा है, नेवर माइंड। ए के जगह आप उसको ये माइनस भी रखना पड़ेगा अब आपको, मतलब आप ऐसे रखेंगे -3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, बाकी ये 3 का 9 हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौके 24 माइनस 24xy, और ये 4y यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16, y का हो गया y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऑल्टरनेटिवली अगर आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह सोचना चाहते हैं, तब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ये 4y आपको पहले लिखना पड़ेगा और ये माइनस बाद में लिखना पड़ेगा, ऐसे। तो अब ये जो होगा, अब ये काम करेगा a का, ये काम करेगा b का, यानी यहां अब आप क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे अगर आप करना चाहेंगे तो देखिए ये हो गया फॉर्मूला के अनुसार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया 16y स्क्वायर, ये देखिए 4 दूनी 8 या 24 xy, और ये आ गया 9x स्क्वायर। देखो ये और ये सेम आंसर है, ये और ये वाला सेम है। ठीक है,
तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म से करो या a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म से करो, दोनों स्थिति में आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है। अब मान लो ऐसा है कि आपको जो टर्म दिया हुआ है, जो आपको होल स्क्वायर करना है, उसमें दोनों में माइनस लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए समस्या कुछ इस प्रकार से है, -5x माइनस 7 होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसमें आप 3 बुद्धि लगा सकते हैं। बुद्धि नंबर 1, आप इसको a पकड़ लीजिए, इसको b पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको b पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप समझ रहे हैं कैसे करना है, ठीक। पुनः आप ऐसा कर सकते हैं, आप पूरे इसको a पकड़ सकते हैं, पूरा इसको b पकड़ सकते हैं और मान सकते हैं बीच में प्लस है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप और एक काम कर सकते हैं कि -5x माइनस 7 दोनों में जो माइनस है, ये वाला माइनस को आप कॉमन निकाल ले सकते हैं। -1 अंदर रह जाएगा 5x प्लस 7 होल स्क्वायर। अब ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया और ये आपका हो गया 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों में से आप जो चाहे वो मेथड कर सकते हैं। ये करो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, तीनों स्थिति में आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। यहाँ आप इसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ये अगला आइडेंटिटी है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया हुआ हो 4x प्लस 5z 4x माइनस 5z, ठीक है। तो यहाँ आप स्पष्ट देखिए, ये सेम है, अर्थात ए है। ये वाला और ये वाला सेम है, यानी ये आपका बी है। अब पहले केस में यहाँ प्लस दिया हुआ है, दूसरे केस में यहाँ माइनस दिया हुआ है, अर्थात आपका इस आइडेंटिटी वाले एलएचएस से मैच हो गया। अर्थात इसको आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी ये वाले का स्क्वायर माइनस देंगे बी स्क्वायर। फिर आप अपना स्क्वायर कर लीजिएगा, 4x का स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, माइनस डालिए, ये हो गया 25z स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ रहे, x बाई वाई प्लस y बाई जेड, एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई जेड, ठीक है। इस स्थिति में भी आप देखिए, ये वाला जो है ये पूरा a है, दोनों एक जैसा है नहीं, और ये वाला जो आपका है ये b है, यहाँ भी ये वाला जो है वो b है, यानी आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब आप इसको कैसे करोगे, x बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई जेड का होल स्क्वायर, यानी देखो बटा में है, स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। कभी कभी थोड़ा माइनस प्लस इधर उधर भी हो सकता है, वो एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कुछ इस तरह से हो गया, -3a प्लस 7b, और यहां दे दिया जाए आपको 3a प्लस 7b, ठीक है। तो यहां आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा घुमा सकते हैं, ठीक है। घुमा के आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 7b पहले लिख दीजिए, फिर -3a लिखिए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, 7b को पहले लिख दीजिए और +3a को ऐसे लिखिए। चूंकि इस 3a के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस ही समझा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका ये हो गया, a हो गया, ठीक है, और ये वाला जो हो गया ये आपका हो गया b, ठीक है। तो अब इस स्थिति में इसका आंसर कैसे आ जा रहा है, 7b का होल स्क्वायर
माइनस 3a का होल स्क्वायर अर्थात 49b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए ये दोनों आइडेंटिटीज। ठीक है, ऐसे देखो आइडेंटिटीज तो बहुत सारी हैं, इतनी आइडेंटिटीज हैं कि एक 20-25 मिनट का वीडियो में वो कवर करना संभव नहीं है। ठीक है, आपको बस इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना समझा दिया जा रहा है या फिर से याद दिला दिया जा रहा है कि आइडेंटिटीज को आप कैसे यूज करेंगे, ए और बी कैसे कैसे रखेंगे, ये है। ठीक है, अब देखो ये वाला आइडेंटिटी पर एक सम आपको बना के दिखाता हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब यानी क्या है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब देखो मान लो आपको इस तरह से दे देता है कोई 3x प्लस 2y का होल क्यूब कर, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाला जो है ये हमारा है a और ये हमारा हो जा रहा है b। याद रखिएगा जब भी इस तरह क्यूब वगैरह या स्क्वायर वगैरह करते हैं तो ऐसे टर्म्स के लिए ब्रैकेट के अंदर इनको रखना निहायत ही आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो फिर वही ये मैथमेटिकल अपराध माना जाएगा। ठीक है, ये देखो ए क्यूब हो गया, 3a स्क्वायर, ए की जगह क्या रखा है 3x रखा है और b को ऐसे रखा है। ठीक है, फिर देखो अगला है क्या 3ab स्क्वायर है तो a के स्थान पे आप क्या रख दोगे 3x रख दोगे, ब्रैकेट दे के रखना। ठीक है, ये आदत बना के रखो, और 2y का स्क्वायर और ये b हो गया 2y का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो 3 का क्यूब करोगे यानी 27, तो 27x क्यूब हो गया। यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ देखिए ये जो 3 है इसका स्क्वायर जा रहा है तो 3 तिया हो गया 9, आगे आपका 3 है और ये 2 है यानी कितना आ जा रहा है आप समझ लो, 9 तिया 27 दूनी 54, ये हो गया 54x स्क्वायर वाई। इसी प्रकार से ये क्या हो जा रहा है, ये 3 है, ये 3 है और ये 2 का स्क्वायर हो जा रहा है 4, अर्थात 4 तिया 12 या 36। ठीक है, 36xy स्क्वायर और 8y क्यूब। देख रहे हो आइडेंटिटीज में क्या हो रहा है, कोई भी लाइक टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए आप दो टर्म को यहाँ नहीं जोड़ सकते। ठीक ना, चलिए एक और देख लीजिए, a माइनस बी होल क्यूब। कैसे, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का कुछ हो, x/2 माइनस y/3 का होल क्यूब। ठीक है ना, ये देखो बीच में माइनस पड़ा हुआ है, अब आप समझ ही रहे हैं कि कौन सा ए है कौन सा बी है, बार बार मुझे लाल से घेरने की जरूरत नहीं है। ये देखो ए क्यूब हो गया, 3a स्क्वायर बी हो गया प्लस 3a बी स्क्वायर हो गया प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब। ठीक है ना, तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखो कॉमन मिस्टेक मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे क्या करते हैं, ये x/2 का होल क्यूब ये तो ठीक है, x क्यूब बाई 8 लिख दिया। यहां जो है ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, पहले ये स्क्वायर होगा उसके बाद y/3 लिखोगे। अब ये 3 और ये 3 कट सकता है, ठीक है ओके कटेगा। मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, यहां पर ये 3 और ये 3 काटते हैं जबकि यहाँ स्क्वायर पड़ा हुआ है, यहाँ आप सीधे नहीं काट सकते। आपको क्या करना है, पहले इस स्क्वायर का हिसाब कर लेना है। ठीक है, इसको आपको y स्क्वायर बाई 9 करना है, वो तो खैर होगा ही y³ बाई 27, इसके बाद ही आप काटने का अटेम्प्ट लेंगे, पहले आप नहीं काट सकते। ठीक है ना, अगर काटेंगे तो फिर वही मैथमेटिकल अपराध कहलाएगा। तो x³ बाई 8, अब देखो यहाँ क्या ऊपर तो सब कट चुका है यानी 1 बचा हुआ है, आपका आ गया एक्स स्क्वायर y/4, यहाँ कितना आ गया देखो ऊपर भी कट चुका है सब, ये एक्स वाई स्क्वायर और नीचे हो गया 3 गुना 2 6 हो गया, और सॉरी ये माइनस y³ बाई 27। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर से आपको याद आ गया होगा कि किस प्रकार से आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, ये केवल बेसिक है, एडवांस लेवल का कुछ नहीं है, ये कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं चल रही है, ये केवल मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। कंपटीशन वाले वीडियो आगे लाऊंगा, चिंता मत कीजिए, फिलहाल आप ये देख करके अपनी यादें ताज़ा कर लीजिए।
ठीक है? ओके, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलता हूँ।